अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हमारा मौजू जो है वो दो ऐसे शायर हैं जिनका हम जिक्र करेंगे और जो अपनी अपनी जगह बड़े कमालात रखते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया से, इस जाने फ़ानी से रुखसत हो गए। जी हाँ, एक पहला नाम तो शबी फ़ारूक़ी का है। शबी फ़ारूक़ी से आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। 70 की दहाई 80 की दहाई में बहुत कमाल के उन्होंने गीत लिखे। रेडियो टेलीविज़न पर उनके गीत जो हैं वो चलते रहे। फिल्मों में भी गीत लिखे उन्होंने। और एक गीत तो ऐसा है, जो बहुत सारे गीत हैं लेकिन एक गीत का हवाला मैं दूंगा कि अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। ये जो अल्लन फ़कीर बहुत कमाल के हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने और मोहम्मद अली शेखी जो पॉप गुलकार हैं, और इन दोनों ने मिलकर एक सिंध की रिवायती सकाफ़ती सूरत हाल की नुमाइंदगी की अल्लन फ़कीर ने, और वो सिंधी में कलाम गाया, और उसका जो उर्दू तर्जुमा था वो मोहम्मद अली शेखी ने गाया। वो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन थी, बहुत सादा सी थी। मेरे ख्याल सायरा काज़मी की वो प्रोडक्शन थी। सादा सी थी लेकिन बड़ी खूबसूरत थी, और वो खासा मकबूल हुआ था क्योंकि ये फ्यूजन था या मिलाप था सिंध की देही सकाफ़त और शहरी सकाफ़त का। तो ये बड़ा कमाल का था, जिसे शबी फ़ारूक़ी साहब ने लिखा। शबी फ़ारूक़ी बुनियादी तौर पर तो उस्ताद थे, और उनका जो सब्जेक्ट था वो इकनॉमिक्स था। उसके बड़े मास्टर थे, जाहिर है वो। इसके अलावा वो कॉपी राइटर बहुत ज़बरदस्त थे, जिन्होंने जिंगल्स बहुत अच्छे लिखे, बहुत कमाल के लिखे। जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, ये उनका एक लाइन है। तो उनके बहुत सारे जिंगल्स गाए गए, क्योंकि वो गीत के आदमी थे, तो वो निटिंग जानते थे और एडवर्टाइजिंग को बहुत समझते थे। तो मुझे याद है स्पेक्ट्रम में उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था, और फिर जब मेरी मुलाकातें उनसे बहुत रहीं, और बहुत मोहब्बतों के इजहार भी रहे हमारे दरमियान। ख़ास आखिर में लेकिन वो ये था कि अमेरिका क्योंकि सेटल्ड हो गए थे, तो मेरी आखिर में उनसे कुछ 7-8 साल 10 साल मुलाकात नहीं हुई। लेकिन 80 की दिहाई में और 90 की दिहाई तक जो है उनसे मुतवातिर मुलाकातें रहीं। इश्तियाक तालिब साहब के भी दोस्तों में से थे, और शायद वहीं साथ पढ़ाते थे वो। और हफीज़ साहब के भी दोस्त थे वो, प्रोफेसर हफीज़ साहब के ख़ास दोस्तों में थे, और उनके दोस्तों का हल्का बहुत बड़ा था। तारिक रईस भाई भी उनके दोस्तों में ज़ाहिर है शामिल हैं, और नूरुल्लाह सैयद साहब भी उनके ख़ास दोस्तों में शामिल रहे। जो आखिर में वो आए कराची तो अमेरिका से, तो इन लोगों के साथ जो है उनके पुराने मरासिम थे बरसों के, तो वो कुर्बतें उनकी रहीं। गीत का बड़ा अहम हवाला है शबी फ़ारूक़ी का, और गज़ल भी बहुत अच्छी कहते थे वो। और एक इनका एक ज़माने में तारिक रोड पर फोर फ्रंट के नाम से ये 4 दोस्त थे जिन्होंने एडवर्टाइजिंग के ही लोग थे। उसमें एक बहुत ही डायरेक्टर थे, मौसीक़ार थे उसमें, और एक जो है वो अक्कासी सूरत हाल, फोटोग्राफी कैमरा मैनी की सूरत हाल थी उनके दोस्तों की, और ये लिखने वाले कंटेंट के थे। तो वो एक ऑफिस तारिक रोड पर था, मैं भी आता जाता रहा उसमें, और बड़े मज़े के लोग थे। और शबी फ़ारूक़ी बड़े खूबसूरत आदमी थे, सामने सलूने, और हरदम सोचने वाले, और रहनुमाई करने वाले भी ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में, और हौसला अफजाई करने वाले भी थे। तो मैं बड़ा मुझे दुख हुआ शबी फ़ारूक़ी के इंतकाल से, और मुझे लगता है कि उनका जो अब सरमाया है उसको सामने आना चाहिए। शबी फ़ारूक़ी साहब ने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो तख्लीक़ी असासा है, तो वो उनके अहबाब जो है और उनकी फैमिली मिलजुल कर उसको ज़रूर सामने लाए। और अगर कोई किताब उनकी, मेरा तो नहीं ख्याल कि शायद कोई किताब आई हो, अगर आई भी हो और वो मौजूद ना हो, तो
उसको जो है रिप्रिंट कराना चाहिए ताकि उनकी याद जो है वो मुस्तहकम हो सके। और गीतों में ख़ासतौर पर गीतों की जो उनकी मजमुआ है वो ज़रूर आना चाहिए। निगार सहबाई और शबी फ़ारूकी ये इस कबील के गीत निगार हैं जो मुझे बहुत पसंद रहे हैं और उनसे मोहब्बतें भी दोनों से रहीं और खूबसूरत लोग थे दोनों। इसके अलावा एक और इंतकाल की ख़बर है जो मुख्तार हयात साहब ने दी है, और वो मुख्तार हयात साहब ने इसलिए भी दी है कि वो दोस्ती का उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। इधर शाह फैसल कॉलोनी में जब हमने थोड़ा सा आना जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, तो उसमें वक़ार सिद्दीकी साहब भी उस्ताद आदमी थे, उनसे भी मुलाकातें होती थीं। साक़ी फ़ारूकी बहुत कमाल के शायर थे। खालिद हमीदी से तो खैर हमारा बहुत क़ुरबतें भी नहीं, और मकबूल नक्श साहब, तो उनमें जो है मुख्तार हयात साहब और तालिब सरधनवी, आज इनका इंतकाल हुआ है, उनका नाम है तालिब सरधनवी। तो तालिब सरधनवी और मुख्तार हयात साहिबान जो हैं इनका बहुत आपस में क़ुरबत थी और वो 4 नंबर में आसपास साथ रहते भी थे। तो तालिब सरधनवी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत खूबसूरत। मुख्तार हयात और तालिब सरधनवी बहुत हौसला अफजाई करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यारे लोग। और यहाँ के जो मुशायरे होते थे उस ज़माने में, जो मुशायरे होते रहे, ज़ाहिर है ख़ुद मुख्तार हयात साहब के घर पर भी हुए, उसके अलावा भी हुए, तो वो लाजमी था कि मुख्तार हयात साहब और तालिब सरधनवी साहब लाजमी तौर पर मौजूद हों उन मुशायरों में। और उनके कलाम में भी एक ऐसी बात थी, उनकी गज़लों में, और कि एक ऐसी चाशनी थी, एक ऐसी कशिश थी कि बहुत हम गौर से सुनते थे कि अच्छा ये तालिब सरधनवी साहब की गज़ल है और अब ये आए हैं तो कमाल की कोई गज़ल सुनाएंगे, तो या मुख्तार हयात साहब आए हैं तो ये ज़ाहिर है कि बहुत कमाल की कोई शेर सुनाएंगे। फिर ज़ाती मुलाकातें भी थी हमारी, ज़ाहिर है मिलना मिलाना था, आना जाना था, और कोई ना कोई सूरत हम निकाल के मिलते भी रहे। अब ज़ाहिर है कि अच्छा, फिर तालिब सरधनवी साहब जो है एक तवील अरसे से उन्होंने पाकिस्तान जिससे चले गए थे, कराची से भी चले गए, ज़ाहिर पाकिस्तान से गए तो कराची से भी चले गए, तो वो कहीं बाहर सेटल्ड हो गए थे। तो कुछ खबरें कभी कभी मुख्तार हयात साहब से मिलती थी उनकी, लेकिन एक तवील अरसा उनसे भी हो गया था कि जिनकी कोई खैर खबर नहीं आई थी, और ना वो कोई तख्लीकी तौर पर बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे थे कि उनकी गज़लें आ रही होती हैं, उनका मजमू आता या वो ख़ुद आते। तो लेकिन एक उनका नक्श तो है, तालिब सरधनवी की जो मोहब्बतें हैं और उनकी शायरी का एक हल्का सा जो अक्स है मेरे जहन में रह गया है, क्योंकि ज़ाहिर है 20-25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो और उनकी जो शफ़क़त है और उनकी जो मोहब्बत है और उनकी जो मिलनसारी है और उनकी शख्सी मज़ीद औसाफ़ थे, तो वो मिलजुल कर जो एक हाला बनता है तालिब सरधनवी का, वो बड़ा खूबसूरत बनता है। इसी तरह शबी फ़ारूकी साहब का जो हाला बनता है वो बड़ा खूबसूरत बनता है। दुआ है कि दोनों मरहूम अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, और तालिब सरधनवी साहब के हवाले से भी मेरा ये ख़्याल है कि अगर उनका कोई तख्लीक़ी सरमाया यकजा नहीं हो सका है तो उसे भी होना चाहिए। ज़िंदगी देखें इसी तरह है, आना जाना है साथ, लेकिन अपने मेहरबानों को, दोस्तों को, सीनियर्स को, जिनसे हमने प्यार किया, जिन्होंने हमसे बहुत शफ़क़त का इज़हार किया हमेशा और हौसला अफजाई की, तो उनको, उनकी याद जो है उसको याद करना बहुत बुनियादी बात है। तो हर चंद के ये एक दुभरी याद है, दोनों चले गए, लेकिन बहरहाल दुआ है कि अल्लाह के दर्जात को बुलंद करे, शबी फ़ारूकी साहब और तालिब सरधनवी साहब। तो मुझे इजाज़त दीजिए। शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोविड के हालात हैं, ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाप का ख्याल रखें। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ उन्नास।